हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस क्लासेस में। एसएससी जेई प्रीलिम्स के लिए और एक जो उसका फेवरेट टॉपिक है जिसका नाम है आपका बॉयलर। ये आपका पावर प्लांट में आप पढ़ते हो। बॉयलर क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर स्टीम जनरेशन। स्टीम को जनरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे? पावर प्लांट में। और जिस प्रैक्टिकल साइकिल का हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? रैंकाइन साइकिल है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में मैंने 2018 से लेके 2021 तक के पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बॉयलर का सारा ऐड किया गया है। ठीक है, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारे और भी आपको यहाँ पे अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाला है जिससे आपका कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो बनाया था 2021 में। जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें आपने देखा होगा कि 30 क्वेश्चन सिर्फ एक शिफ्ट से आए थे। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और उसमें से देखना बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। मैक्सिमम मुझे लगता है आउट ऑफ 100 आवर के अप्रॉक्स वो वीडियो देखा गया है। मतलब क्या, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 500 प्लस व्यूज़ है। ठीक है, वो लगभग आधे घंटे की वीडियो है तो ऐसे तो 250 आवर होना चाहिए अगर सब देखेंगे तो, लेकिन 250 नहीं है, कितना है 100 आवर का अप्रॉक्स में। मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे ना जो स्टार्टिंग से उन लोगों को देखा फिर उन लोगों ने छोड़ दिया कि चलो भाई बाद में देखते हैं। लेकिन भाई जो बच्चे पूरा देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि इसका बेनिफिट क्या है। तो चलिए, अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उस फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो तो उसको डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिंक उसका प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बॉयलर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? द रैंकाइन साइकिल इज एन आइडियल साइकिल फॉर वेपर पावर प्लांट। देखो, वेपर पावर प्लांट के लिए कौन सा साइकिल यूज़ करता है? रैंकाइन साइकिल। तो इसमें रैंकाइन साइकिल में होता क्या है? अगर मैं रैंकाइन साइकिल की बात करूँ तो इसमें टीएस डायग्राम होता है जिसमें से 4 प्रोसेस होता है। कितने प्रोसेस? 4। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है टरबाइन में। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होता है कंडेंसर में। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा पंप में। और 4 से 1 बॉयलर में आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा। मतलब ये कि सारे प्रोसेस इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा 3। पूछा जाएगा इसमें कितने प्रोसेस होते हैं? 4। कौन कौन से? 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे और 2 आइसोबारिक और आइसोपिस्टिक, जिसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? A fusible plug must be used primarily for safety purpose in which of the following type of boilers। बॉयलर्स जो होते हैं ना उसमें हम लोग 2 चीज़ यूज़ करते हैं। एक होता है सेफ्टी पर्पस के लिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटिंग्स बोलते हैं। ठीक है, जो बॉयलर में लगाया जाता है। एक होता है एसेसरीज। एसेसरीज क्या होता है? एसेसरीज वो डिवाइस होता है जो बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो फ्यूजिबल प्लग भी एक तरह का क्या है? ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि कहाँ पे यूज़ होता है? फायर ट्यूब बॉयलर में यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? फायर ट्यूब बॉयलर में। फ्यूजिबल प्लग करता क्या है? ये जो आपका बॉयलर होता है, बॉयलर में जो वाटर लेवल अगर मान लो एक जो इंडिकेट किया गया अगर उससे भी कम अगर मान लो अगर हो जाएगा तो वहाँ पे जो है ना ओवर हीटिंग की चांसेस बढ़ जाएगी। तो उस ओवर हीटिंग को कम करने के लिए वहाँ पे क्या लगाया जाता है? आपका फ्यूजिबल प्लग लगाया जाता है। क्लियर है? चलिए, ये एक तरह का माउंटिंग है, सेफ्टी डिवाइस है। और ये जो फायर ट्यूब बॉयलर है ना, फायर ट्यूब बॉयलर जो होता है ये लो प्रेशर वाले बॉयलर होते हैं। कितने? कौन से बॉयलर? लो प्रेशर बॉयलर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो प्रेशर का जो रेंज होता है लो प्रेशर बॉयलर का, वो कितना होता है आपका ये बोल सकते हो अप टू 25 बार तक लो प्रेशर बॉयलर काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर। मतलब पुअर परफॉर्मेंस कौन सा नहीं है? सरफेस फॉलिंग, पुअर कम्बशन, पुअर वाटर क्वालिटी, ये सारे आपके पुअर परफॉर्मेंस है बॉयलर का। सिर्फ बॉयलर माउंटिंग क्या है? ये बॉयलर के लिए अच्छा बात कर रहा है। मतलब बॉयलर माउंटिंग जो होता है ये सपोर्ट करता है, सेफ्टी डिवाइस के तरह से यूज़ किया जाता है बॉयलर्स में। बॉयलर माउंटिंग के जैसे अलग अलग डिवाइस होता है। एक फ्यूजिबल प्लग जो कि आपने देखा फायर ट्यूब प्लग, फायर ट्यूब बॉयलर में यूज़ किया गया था। फ्यूजिबल प्लग क्या करता है कि अगर वाटर लेवल मान लो एक मिनिमम लेवल से कम होगा तो वो फर्नेस में क्या करेगा भाई? उसको बुझाने का काम करता है, मतलब ओवर हीटिंग से बचाता है। फिर ब्लो अप कॉक होता है, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया। ब्लो अप कॉक का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आपके मतलब जो अनवांटेड पार्टिकल्स वगैरह जो स्टीम के साथ मिला हुआ रहता है, ठीक है, तो उन सब को हटाने के लिए ब्लो अप कॉक का यूज़ किया जाता है। फिर आपका और सेफ्टी डिवाइस की बात करो तो वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, स्टीम स्टॉप ग्लोब लगा होता है, फीड चेक बल्ब लगा होता है। ये सारे आपके सेफ्टी डिवाइस है। तो ये जो है बॉयलर माउंटिंग ये पुअर परफॉर्मेंस नहीं है, ये अच्छे के लिए है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
व्हाट इज़ रेडिएंट हीटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉयलर। तो देखो आप समझना पहले, ये जो TS डायग्राम बनाते हो कहाँ पे, ये वेपर डोम हो गया, ये सारे प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है ना 1 से 2 के बीच में होता है, यहाँ पे टरबाइन होता है, 2 से 3 में यहाँ पे कंडेंसर होता है, ठीक है। और 1 2 से 3 से 4 के बीच पंप होता है, यहाँ पे कंप्रेशर का यूज़ नहीं किया जाता, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। और ये 4 से 1 बॉयलर होता है। तो बॉयलर क्या होता है, स्टीम जनरेट करता है आपका। तो उसमें बहुत सारे सुपर हीटर होते हैं। खाली ये समझो ना कि सुपर हीटर एक तरह का एसेसरीज होता है जो कि एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। तो रेडिएंट हीटिंग के लिए क्या होता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉयलर, वहाँ से बहुत सारे सुपर हीटर ऐसे होता है जिसका नाम होता है रेडिएंट सुपर हीटर, ठीक है, पेंडेंट सुपर हीटर, कन्वेक्टिव सुपर हीटर। जो सुपर हीटर्स होते हैं उसमें कुछ नहीं होता, उन ट्यूब्स में वाटर फ्लो करती है और बाहर से उनको फ्लू गैसेस फ्लो करवा के जो वाटर होता है ना उसको मतलब एकदम जो है स्टीम, मतलब वहाँ पे एक भी वाटर के ड्रॉपलेट नहीं मिलेंगे, वो प्योर फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि कोरोजन की जो प्रॉब्लम होती है टरबाइन में वो नहीं होगी अगर सुपर हीटेड स्टीम होगा तो जो रेडिएंट हीटिंग होता है ये हीटिंग प्रोसेस होता है कैरिड आउट यूजिंग रेडिएशन इफेक्ट। रेडिएशन इफेक्ट में हमें पता है कि अगर इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है इसके लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर कंडक्शन की बात करूँ तो इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये सॉलिड गैस लिक्विड तीनों में होता है। और कन्वेक्शन जो होता है ये फ्लूइड में होता है, क्लियर है। और रेडिएशन के लिए आपको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू IBR को क्या बोलते हैं, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, ठीक है। इसने एक एक्ट बनाया था 1950 के आसपास में कि भैया किसको बॉयलर बोलना है किसको नहीं बोलना है, क्या मतलब हाई प्रेशर बॉयलर लो प्रेशर बॉयलर की क्या क्या मतलब क्या पैरामीटर्स रहना है, ठीक है। तो नीड रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि किसको हमने रेगुलर इंस्पेक्शन करना है। तो अगर मान लो कि अगर कोई भी, सबसे पहली बात है इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है ना कि कौन से डिवाइस को हम लोग बॉयलर कब बोलते हैं। अगर मान लो कोई भी अगर वेसल हो, क्लोज्ड वेसल, ठीक है, जहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होता होगा और अगर उसकी वॉल्यूम, ये क्वेश्चंस पूछा गया हो, 5 गैलन हो, कितना 5 गैलन हो या इससे ज़्यादा हो, 5 गैलन इज इक्वल होता 22.5 लीटर, तो उसको हम लोग बॉयलर मान लेते हैं। ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो कैपेसिटी ऑफ मोर देन 5 गैलन जो रहेगा तो उसको हम लोग क्या करना है, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, जो कि 1950 का एक्ट है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6 का, बॉयलर इन द रैंकाइन साइकिल्स आर यूज्ड। तो भैया बॉयलर्स का यूज़ क्यों किया जाता है, ये स्टीम जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वाटर ट्यूब बॉयलर। देखो एक वाटर ट्यूब बॉयलर इसका एग्जांपल और एक फायर ट्यूब बॉयलर, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा आपको। तो वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है इसको हाई प्रेशर बॉयलर भी बोला जाता है और इसको लो प्रेशर बॉयलर बोला जाता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर के अगर एग्जांपल के बारे में बात करूँ, वेबकॉक एंड विलकॉक्स हो गया, ठीक है, बेंसन बॉयलर हो गया आपका, एंड लामंड बॉयलर भी है, ठीक है, एंड लोयफ्लर बॉयलर भी इसका एग्जाम्पल है। फायर ट्यूब बॉयलर का कौन कौन सा हो गया, कॉर्निस, कोकरन, लंकाशायर, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है फायर ट्यूब बॉयलर का। लंकाशायर हो गया, लोकोमोटिव, और एक इसमें आता है आपका सिंपल वर्टिकल बॉयलर, ठीक है। क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर ट्यूब बॉयलर, मतलब यहाँ से इसमें से कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है। तो कॉर्निस बॉयलर कौन सा, फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है, इसलिए ये आंसर 2 हो जाएगा। बाकी देखो आप, स्टर्लिंग हो गया, लोयफ्लर हो गया, लेमंट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ बेबकॉक एंड विलकॉक्स और बेंसन बॉयलर, ये सारे वाटर ट्यूब बॉयलर के एग्जांपल है। फायर ट्यूब बॉयलर के कौन कौन से हैं, कॉर्निस, कोकरन, लंकाशायर, लोकोमोटिव एंड एक आता है आपका सिंपल वर्टिकल बॉयलर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का, विच इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल फ्लूइड फॉर द रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल का यूज़ कहाँ पे करते हो भाई, पावर प्लांट भी यूज़ किया जाता है, जिसमें से 4 प्रोसेस कौन से, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जिसके एंट्रोपिक कांस्टेंट एंड 2 आइसोबारिक प्रोसेस होता है जिसके प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वाटर जो होता है वो प्रैक्टिकल फ्लूइड के तौर में यूज़ किया जाता है। वाटर से क्या करता है, हीट देते हैं तो ये स्टीम बन जाता है, स्टीम के पास हीट एनर्जी आ जाती है। इस हीट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोजल लगा के, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ये काइनेटिक एनर्जी जब टरबाइन में अप्लाई होता है तो भैया उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, और ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये होता है भैया मेन, मेरा एम क्या है, पावर प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हेन वाटर इज अबाउट टू वेपोराइज इट इज़ कॉल्ड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझ लो, ये अगर टीएस डायग्राम है तो जहाँ पे लिक्विड और वेपर का मिक्सचर आता है ना उसके लिए वेपर डोम आता है, ठीक है। और ये इसको बोला जाता है कांस्टेंट प्रेशर कर्व बोला जाता है। और ये वाली जो लाइन है ना इसको बोला जाता है क्या, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और इस वाले को बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड वेपर लाइन। क्लियर है। और ये वाला जो ऊपर में जो हिस्सा आएगा ना इसको बोलेंगे क्या, सुपर हीटेड बोलेंगे, सुपर हीटेड रीजन। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, सब कूल्ड रीजन, सब कूल्ड रीजन। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन वाटर इज अबाउट टू वेपोराइज इट इज कॉल्ड। देखो अगर वाटर है, मान लो इसमें लिक्विड के पार्टिकल H2O के मोलिकुल्स हैं, तो इसमें जब बाहर से हम लोग क्या देंगे, बाहर से जब हीट देंगे तो ये सारे मोलिकुल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें ये सारे मोलिकुल धीरे धीरे मतलब रेडी हो जाएंगे वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। और एक ऐसा टाइम आएगा जब सारे लिक्विड पार्टिकल उसके बाद अगर और हीट देना स्टार्ट कर देंगे तो ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो गैस में। तो जब मेरा लिक्विड पार्टिकल ऑफ वाटर रेडी हो जाता है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड लिक्विड। मतलब अगर अब और लिक्विड में हीट दे दिया जाए तो जितने भी मोलिकुल्स हैं ना वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैसियस स्टेट में क्या हो जाएगा, चेंज होने वाला है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं। और ये जब कंप्लीटली मान लो आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते जा रहे हो और लिक्विड पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में। और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स हो जाएंगे कितने, 0, तो सारे हो जाएंगे गैसियस के पार्टिकल, उसको बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड वेपर। उसके बाद भी अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को ऐड करते रहोगे तो उस रीजन को बोलते हैं क्या, सुपर हीटेड रीजन। और अगर सैचुरेटेड लिक्विड से मान लो अगर हीट सप्लाई आप लोग बंद कर दिया तो धीरे धीरे फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या, सब कूल्ड रीजन बोला जाता है। ठीक है। और बीच वाले को वेट रीजन बोलते हैं। वेट रीजन मतलब जहाँ पे लिक्विड और वेपर के दोनों का मिक्सचर रहेगा। एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन बोलते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल क्या होता है, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड होता है। ठीक है। ये क्या करता है कि सैचुरेटेड लिक्विड के लाइन पे जो मास ऑफ वाटर वेपर है कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल देखना क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। सैचुरेटेड वेपर लाइन पे जो है ना मास ऑफ लिक्विड जो यहाँ पे 0 होता है, तो मास ऑफ लिक्विड 0 यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन जो निकल के आता है ये 1 निकल के आएगा। इट मीन्स व्हाट कि ड्राइनेस फ्रैक्शन ये जो होता है इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। तो इसलिए सैचुरेटेड लिक्विड जो होता है ये जस्ट रेडी हो जाता है, मतलब व्हेन वाटर इज अबाउट टू वेपोराइज, मतलब वेपर बनने के लिए वो रेडी हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल देखो ये होता है, इसका ये टीएस डायग्राम हो गया। ठीक है। 1 से 2 टर्बाइन, 2 से 3 कंडेंसर, 3 से 4 आपका पंप एंड 4 से 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका बॉयलर। क्लियर है। तो इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर, जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है क्या दिया हुआ, इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर एट विच हीट इज ट्रांसफर टू द वर्किंग फ्लूइड। देखो अगर ये जो है ना ये आपका क्या कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हो, मान लो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा कि जो आपको वर्क आउटपुट बाय द टर्बाइन है ना ये बढ़ जाएगा। तो वर्क आउटपुट बाय टर्बाइन जो है बढ़ेगा तो जो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर मैंने आपको एग्जांपल क्या क्या बताया था, ये होता है स्टिरलिंग बॉयलर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिरलिंग हो गया, लोयफ्लेयर हो गया, ठीक है, लोयफ्लेयर एंड लामंट हो गया, बेंसन बॉयलर हो गया, बेबकॉक एंड विलकॉक्स। ठीक है। और ये जो वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं इनको बोला जाता है हाई प्रेशर बॉयलर बोला जाता था। क्या बोला कि इनकरेक्ट है, तो दे कैन नॉट हैंडल हाई स्टीम प्रेशर। भैया ये यूज ही किया जाता है किसके लिए, हाई स्टीम प्रेशर के लिए। तो ये तो गलत हो गया ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज अ हाई प्रेशर बॉयलर क्लासिफाइड। तो IBR अकॉर्डिंग टू इंडियन बॉयलर रेगुलेशन जो एक्ट है, अगर बॉयलर का प्रेशर ग्रेटर देन 80 बार होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर बॉयलर बोलेंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखो, इन लंकासायर बॉयलर द फीड वाटर ट्यूब इज। प्लस लंकासायर बॉयलर कैसा, फायर ट्यूब है कि आपका वाटर ट्यूब है। तो आपको मैंने बताया था कॉर्निस बॉयलर हो, ठीक है, कॉर्निस, कोकरन, उसके बाद आपका ये लंकासायर एंड लोकोमोटिव एंड सिंपल वर्टिकल बॉयलर, ये सारे जो होते हैं ये फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। और फायर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं ये लो प्रेशर बॉयलर होते हैं। ये अप टू आपका 25 बार तक ये
तक काम किया जाता है लो प्रेशर बॉयलर में। लंकासायर बॉयलर में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कितने ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली फायर ट्यूब्स कितने 2 होते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है ना ये लगभग 65 से लेके 70% होती है। किसकी? ये जो आपका फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल है यहाँ पे जो दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि इन लंकासायर बॉयलर द फीड वाटर ट्यूब, जो फीड वाटर ट्यूब होता है जहाँ से वाटर आपका बॉयलर के लिए जाता है, तो ये परफोरेटेड होता है, मतलब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा छेद होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या देखो, द बेंचमार्क प्रेशर अबव विच अ बॉयलर कंसिडर टू बी हाई प्रेशर बॉयलर। तो ये क्या होगा 80 बार। 80 बार से अगर ज़्यादा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हाई प्रेशर बॉयलर। और हाई प्रेशर बॉयलर किसको बोलेंगे? जो वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो गया स्टिरलिंग, बेबकॉक एंड विलकॉक्स। उसके बाद आपका हो गया बेंशन बॉयलर, ठीक है, लोयफलर, लामोंट, ये सब सारे आपके वाटर ट्यूब बॉयलर जिसको हम लोग हाई प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 15 क्या है, फोमिंग जो होता है इज अ फिनोमिना दैट अकर्स इन द बॉयलर फीड वाटर ड्यू टू। तो फोमिंग क्या होता है? एक मतलब एक घटना होता है, इसका कारण होगा क्या, ये जो है कोज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉलिड्स इन द बॉयलर वाटर। मान लो अगर बॉयलर जो वाटर रहता है उसमें से अगर एनी सॉलिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा रह जाएगा ना तो उसके कारण फोमिंग होता है। तो यहाँ पे ये क्या दिया है, ऑयल के कारण भी फोमिंग का जो होता है प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्या बॉयलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, बॉयलर बेंसन बॉयलर को क्या बोलते हैं? देखो बेंसन बॉयलर एक ऐसा बॉयलर है ना जो आपका हाई प्रेशर बॉयलर है। क्या हाई प्रेशर बॉयलर है, जो वाटर ट्यूब बॉयलर भी इसको बोला जाता है। अब ये हाई प्रेशर बॉयलर है तो आपको मैंने यहाँ पे जब टीएस डायग्राम रैंकाइन साइकिल में आप पढ़ते हो, ठीक है, या वेपर डम में जब पढ़ते हो, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे आपका सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर का जो कर्व होता मिलता है। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा? ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है? क्रिटिकल प्रेशर। ये क्वेश्चन पूछा कि ये 222 बार होता है। कितना? 222 बार। और क्रिटिकल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होता है? ये 374 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो बेंसन बॉयलर होता है ना ये क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर काम करता है, मतलब ये 222 बार से ऊपर काम करेगा। तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि भाई लिक्विड रहता है और लिक्विड के बाद ये तुरंत ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे लिक्विड वेपर का रीजन आता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ड्रम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसलिए बेंसन बॉयलर को बोला जाता है क्या? ये बोला जाता है इसको वंस थ्रू बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर, या तो ड्रमलेस सुपर क्रिटिकल बॉयलर बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कितने ड्रम होंगे? 0 ड्रम होगा, इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बॉयलर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसमें भाई गुड बॉयलर का आपका परफॉर्मेंस को जो है आपको जानना चाहिए कि क्या क्या होते हैं। तो इसका जो लाइट इन वेट एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए, भाई कम जगह में हो जाना चाहिए और वेट इसका कम होना चाहिए, इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में 18 देखो, इज़ नॉट अ वाटर ट्यूब बॉयलर। भाई कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर यहाँ पे नहीं है? तो देखो स्टिरलिंग बॉयलर है, बेबकॉक्स एंड विलकॉक्स भी है, बेंसन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉच मैरिन बॉयलर जो है ये वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है। और वाटर ट्यूब बॉयलर के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे आपका लामंट था, ठीक है, लामंट बॉयलर एंड लोयफलर बॉयलर। लोयफलर बॉयलर भी जो है वाटर ट्यूब बॉयलर का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 19 क्या है, इन द रैंकाइन साइकिल द फ्लूइड विच एंटर्स द बॉयलर इज। तो वो भाई बॉयलर में फ्लूइड जो फ्लूइड रहेगा वो क्या रहेगा? वाटर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल इन बॉयलर। तो भाई बॉयलर में फ्यूल क्या होगा? फ्यूल मतलब जिसको जला के हम लोग स्टीम बनाने वाले हैं, जो हीट प्रोवाइड करेगा किसको? वाटर को। तो वो एंथ्रासाइड कोल होता है। कोल के अलग अलग मतलब टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स कैसे होते हैं? जिसमें कार्बन ज़्यादा रहेगा ना वो कोल अच्छा रहेगा, किससे? क्योंकि वो जलने के बाद ज़्यादा एनर्जी हमें रिलीज़ करेगा। तो ABLP, ठीक है, ABLP याद रखना। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लीग और लिग्नाइट और पीट। मतलब सबसे अच्छा कोल का जो टाइप होता है वो एंथ्रासाइड होता है। इसमें भैया कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है आपका पीट में, ठीक है। तो कोल के ये आपका एक तरह से क्या बोल सकते हो, उसकी क्वालिटी यहाँ पे बताया गया है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो कोल बॉयलर में कौन सा यूज़ करेंगे? जो सबसे अच्छा कोल होगा, जो जलने के बाद सबसे ज़्यादा हीट को रिलीज़ करे, ठीक है, जिससे जो स्टीम का प्रोडक्शन हो क्या रहे, बहुत ही ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग एंथ्रासाइड कोल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। देखो लोकोमोटिव, कॉर्निस एंड लंकासायर ये सारे, उसका कोकरन, ये सारे क्या है? ये सारे जो है
आपके फायर ट्यूब बॉयलर हैं, ठीक है। और फायर ट्यूब बॉयलर को लो प्रेशर बॉयलर बोला जाता है। और एक एग्जांपल क्या था, सिंपल वर्टिकल ट्यूब बॉयलर, ठीक है। तो यहाँ पर लामेंट बॉयलर जो होता है ये वाटर ट्यूब बॉयलर के मतलब अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ बेंसन बॉयलर। तो देयर इज नो रिसर्कुलेशन ऑफ वाटर, मतलब क्या इसमें वाटर रिसर्कुलेट थोड़ी होगा, यहाँ पे एक वाटर उसके बाद तुरंत एक गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये ड्रमलेस बॉयलर, इसमें ड्रम होता ही नहीं है। ये हाई प्रेशर बॉयलर होता है या तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है। जहाँ पे सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 222 बार से अबोव ये वर्किंग इसका रेंज रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर इज क्लासिफाइड एज अ वाटर ट्यूब बॉयलर बिकॉज वाटर ट्यूब, देखो वाटर ट्यूब में समझ में क्या आ रहा है कि ट्यूब के अंदर क्या फ्लो करेगा, ट्यूब के अंदर जो आपका वाटर फ्लो करेगा और इसके चारों अंदर साइड में क्या रहेगा, इसके अराउंड में गैस रहेंगे, जो फ्लू गैसेस इसको क्या देंगे, हीट सप्लाई करके अंदर में क्या स्टीम का जनरेशन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर पासिस थ्रू द ट्यूब एंड हॉट गैसेस अराउंड, मतलब ट्यूब में जो है वाटर पास करेगा और इसके चारों तरफ अराउंड में गैस रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्राइनेज फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इन सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको टीएस डायग्राम दिखाया था, ये वेपर डोम था, ये कांस्टेंट प्रेशर का कर्व था। इसको सैचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होता था, और इसको सैचुरेटेड वेपर बोलेंगे जहाँ पे x इज इक्वल टू 1 होगा। ये सुपर हीटेड रीजन हो गया, ये सबकोल्ड रीजन हो गया, ये बीच वाला रीजन जहाँ पे वेट रीजन है। तो x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन क्या होगा 0, तो ये बिटवीन 0 एंड 1 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 25 देखो, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर्स बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। देखो ड्रॉट क्या होता है, कि एक फर्नेस होता है जहाँ पे हम लोग फ्लू गैस मतलब फ्यूल को जलाते हैं और हीट प्रोड्यूस करके स्टीम बनाते हैं, और बाहर एक एटमॉस्फेयर जो होता है ना, वहाँ पे एक प्रेशर रहता है। तो मान लो यहाँ पे जो जल गए गैस वो तो बाहर जाएगा ना, वो बाहर कहाँ कब जाएगा, जब हम लोग यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगे। जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, उस टर्म को बोलते हैं क्या, ड्रॉट। तो अलग अलग जो आपके बॉयलर्स होते हैं उसमें जो आपका जो ड्रॉट होता है ये दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसा जो चिमनी हो गया, जो आपने देखा भी होगा, जो भट्टा ईटा वगैरह में जो बना हुआ रहता है, ठीक है। और नेचुरल और आर्टिफिशियल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये क्या करता है, ड्रॉट का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कि ये फर्नेस में और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, दोनों के बीच एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा, जिससे जलने के बाद कोल को जलने के बाद जो फ्लू गैसेस बनती है वो अपने आप क्या करे, एटमॉस्फेयर में चले जाए, प्रेशर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है। तो लोकोमोटिव में जो आपका बॉयलर्स में जो ड्रॉट जो क्रिएट किया जाता है वो स्टीम जेट ड्रॉट की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके 25 क्वेश्चंस हो गए। अगर कुछ डाउट होगा क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। और बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपका डिस्कस कर लूँगा, लेकिन डिस्कस तब करूँगा यार जब इस वीडियो में भैया एटलीस्ट इतने तो लाइक्स आने चाहिए, ठीक है, ताकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसको मेरे को बेनिफिट दिखना चाहिए ना। और लगे ये वीडियो बेनिफिट है तो दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।